नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ा रहस्यमय हवाई जहाज के बारे में जिसका आज तक कोई आता पता नहीं। मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MAS 370 मलेशिया एयरलाइंस द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान थी जो 8 मार्च 2014 को मलेशिया के कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपने नियोजित गंतव्य चीन के बीजिंग कैपिटल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरते समय रडार से गायब हो गई थी। ये पता नहीं चल पाया है कि इसके गायब होने का कारण क्या है। पंजीकरण चिन्ह 9 MMRO के साथ बोइंग 777-200 ER के चालक दल ने आखिरी बार उड़ान भरने के लगभग 38 मिनट बाद हवाई यातायात नियंत्रण ATC से संपर्क किया था जब उड़ान दक्षिण चीन सागर के ऊपर थी। विमान कुछ मिनट बाद ATC के माध्यमिक निगरानी रडार स्क्रीन से खो गया था, लेकिन मलेशियाई सेना के प्राथमिक रडार सिस्टम द्वारा 1 और घंटे के लिए ट्रैक किया गया था, जो अपने नियोजित उड़ान पथ से पश्चिम की ओर भटक रहा था, मलय प्रायद्वीप और अंडमान सागर को पार कर रहा था। इसने उत्तर पश्चिमी प्रायद्वीपीय मलेशिया में पेनांग द्वीप के उत्तर पश्चिम में 200 समुद्री मील की रडार सीमा छोड़ी। सभी 227 यात्रियों और चालक दल के 12 सदस्यों को मृत मान लिया गया। फ्लाइट 370 का गायब होना बोइंग 777 से जुड़ी सबसे घातक घटना थी, 2014 की सबसे घातक घटना और मलेशिया एयरलाइंस के इतिहास में सबसे घातक, जब तक कि मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 17 ने इसे तीनों मामलों में पीछे नहीं छोड़ दिया, जिसे 4 महीने बाद 17 जुलाई 2014 को यूक्रेन के ऊपर उड़ान भरते समय मार गिराया गया था। लापता हवाई जहाज की खोज विमानन के इतिहास की सबसे महंगी खोज बन गई। शुरुआत में इसने दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर पर ध्यान केंद्रित किया। इससे पहले इनमार्सैट उपग्रह के साथ विमान के स्वचालित संचार के एक नए विश्लेषण से संकेत मिला कि विमान ने दक्षिणी हिंद महासागर के ऊपर दक्षिण की ओर बहुत दूर तक यात्रा की थी। लापता होने के तुरंत बाद के दिनों में आधिकारिक जानकारी की कमी के कारण चीनी जनता, विशेषकर यात्रियों के रिश्तेदारों ने तीखी आलोचना की, क्योंकि फ्लाइट 370 में सवार अधिकांश लोग चीनी थे। 2015 और 2016 के दौरान पश्चिमी हिंद महासागर में मलबे के कई टुकड़े बहकर तट पर आ गए। इनमें से कई की उड़ान 370 से उत्पन्न होने की पुष्टि की गई थी। समुद्र के 1,20,000 किलोमीटर 46,000 वर्ग मील में 3 साल की खोज के बाद विमान का पता लगाने में विफल रहने के बाद ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त एजेंसी समन्वय केंद्र ने जनवरी 2017 में अपनी गतिविधियों को निलंबित कर दिया। निजी ठेकेदार ओशन इन्फिनिटी द्वारा जनवरी 2018 में दूसरी खोज भी शुरू की गई, 6 महीने के बाद सफलता के बिना समाप्त हो गया। ज्यादातर इनमार्सैट उपग्रह के डेटा के विश्लेषण पर भरोसा करते हुए, जिसके साथ विमान ने आखिरी बार संचार किया था, ऑस्ट्रेलियाई परिवहन सुरक्षा ब्यूरो ATSB ने शुरू में प्रस्तावित किया था कि हाइपोक्सिया की घटना उपलब्ध सबूतों को देखते हुए सबसे संभावित कारण थी। हालांकि इस सिद्धांत के संबंध में कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। जांचकर्ताओं के बीच जांच के विभिन्न चरणों में संभावित अपहरण परिदृश्यों पर विचार किया गया, जिसमें चालक दल की भागीदारी और हवाई जहाज के कार्गो प्रकट होने का संदेश शामिल था। उड़ान के संबंध में कई लापता सिद्धांत भी मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं। जुलाई 2018 से मलेशियाई परिवहन मंत्रालय की अंतिम रिपोर्ट अनिर्णायक थी। इसने विमान के लापता होने के तुरंत बाद उससे संपर्क करने के प्रयास में मलेशिया ATC की विफलताओं को उजागर किया। गायब होने के निश्चित कारण के अभाव में नुकसान से जुड़ी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उड़ान 370 का हवाला देते हुए हवाई परिवहन उद्योग सुरक्षा सिफारिशों और नियमों को लागू किया गया है। इनमें पानी के नीचे लोकेटर बीकन पर बैटरी जीवन में वृद्धि, उड़ान डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर रिकॉर्डिंग समय को बढ़ाना और खुले समुद्र में विमान की स्थिति रिपोर्टिंग के लिए नए मानक शामिल हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।